हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है क्लास 4 होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग पर्यावरण अध्ययन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर सीटेट पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो सीटेट के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी सीरीज़ अटेंड करना है अगर आपको, और अगर ईवीएस में 30 में से 30 नंबर लेके आना है तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो ये जो है क्लास 4 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस कर चुके हैं, जो कि तीनों की तीनों क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा सिलेबस बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा हुआ तो इस वीडियो को देखने के बाद वो तीनों वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, खास करके सिलेबस वाला वीडियो, क्योंकि उस सिलेबस को देखने के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चीज़ें कहाँ पर से पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से आपकी तैयारियों से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस जो हैं अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक काम और करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है चलाक स्टडी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ। इस क्लास की पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपकी मर्जी हो तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपकी क्वेरी है, तो कोई क्वेरी है अगर, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जो है एनसीईआरटी यहाँ पर कवर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट जो क्वेश्चन हैं वो सभी जो है एनसीईआरटी से यहाँ पर कवर किए जाते हैं सीटेट पेपर 1 के ईवीएस सेक्शन में। ठीक है, तो ईवीएस के लिए हम लोग 3 to 5 यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और मेरे साथ क्लास में चलते जाइएगा, नोट्स तैयार करते जाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बताते जाऊँगा। आपको सिर्फ करना यह है कि आपको नोट्स बना लेना है। परीक्षा से 2 दिन पहले उन नोट्स को बहुत अच्छे से देख लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है, वैसे क्लास करते करते ही आपके माइंड में सारी चीज़ें पहले से ही बैठ गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर से देखते हैं, पक्षियों की आंखें सिर पर होती हैं। तो बिल्कुल ये बच्चों की बुक से लिए गए हैं इन फैक्ट्स को, और आपको भी इसको पढ़ते समय अपने आप को एक बच्चा समझकर ही इन क्लासेस को अटेंड करना है। तो दोस्तों, पक्षियों की आंखें जो हैं सिर पर होती हैं, कान फर से ढके होते हैं। ठीक है, तो ये पक्षियों के बारे में, पक्षियों की विशेषता बताई जा रही है कि पक्षियों की आंखें उनके सिर पर लगी होती हैं। ठीक है, हमारे इंसानों की आंखें जो है सामने होती है, लेकिन पक्षियों की आंखें उनके सिर पर होती हैं, और उनके जो कान होते हैं वो फर से ढके होते हैं, फीदर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो फर आपको पता होगा, उनके कान जो है उनके पंखों से, जो उनके फीदर होते हैं, फर होते हैं, उससे जो है ढके होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है, मगरमच्छ के कान भी दिखाई नहीं देते, छोटे से छेद होते हैं, आंखें सिर की तरफ होती हैं। तो मगरमच्छ की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि उनकी भी कान जो हैं वो दिखते नहीं हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं उनके कानों के जगह पर, और आंखें जो हैं उसकी भी सिर के ऊपर होती है, सिर की तरफ होती है उसकी आंखें भी, मगरमच्छ की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि जानवरों के शरीर पर पैटर्न उनके बालों की वजह से दिखाई देता है। यानी कई सारे जानवर, अलग अलग जानवर आप लोगों ने देखे होंगे, रंग बिरंगे जानवर। कई जानवरों की पीठ पर कुछ धब्बे होते हैं, जैसे कि सबसे मोस्ट जो है एग्जाम्पल है जेब्रा। जेब्रा के शरीर पर इस तरह से धारियाँ होती है। ठीक है, वाइट कलर में ब्लैक धारियाँ या ब्लैक कलर में वाइट धारियाँ, जो आप समझना है समझ सकते हैं। तो उनकी जो ये पैटर्न है, जो धारियों वाली पैटर्न है, वो उनके बालों की वजह से होती है। ठीक है, अगर उनकी बालें मोड़ दी जाएं तो वो जो है उनके पैटर्न वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जानवरों के शरीर पर जो भी पैटर्न आपको दिखाई देता है, चाहे वो लाल कलर के हों, चाहे सफ़ेद कलर के जानवर हों, या ब्लैक कलर के हों, तो वो जो है उनके बालों की वजह से दिखाई देते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सीटेट में पहले भी पूछा जा चुका है। सितंबर 2016 के सीटेट पेपर 1 ईवीएस में पहले भी ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो इसी तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जानकारियाँ पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है, जिस जानवर के शरीर पर बाल और कान दिखाई देते हैं वे बच्चे जन्म देते हैं। इसको समझिएगा, जो भी जानवर हैं उसके शरीर पर अगर आपको बाल दिखाई दे रहे हैं और कान बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि कान उनके दिख रहे हैं आपको, तो वो जो है वो जानवर बच्चे जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी जानवर, एक इंसान भी आप समझ सकते हैं इसका एक एग्जाम्पल के रूप में, या फिर कोई भी गाय, भैंस, शेर, जो भी जानवर हैं जिसके शरीर पर बाल होते हैं और उनके कान आपको दिखेंगे। ठीक है, तो वो जो है बच्चे को जन्म देते हैं। जो जानवर बिना कान के होते हैं वो अंडे देते हैं। तो जो भी जानवर हैं जिनके कान आप देख नहीं सकते, ठीक है, बिना कान के होते हैं, वो जो जानवर है वो अंडे देते हैं। ठीक है,
अब आते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर हाथी के बारे में दी गई हैं। सबसे बूढ़ी हाथी झुंड की मुखिया होती है। तो यहाँ हाथियों के झुंड और हाथियों के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हाथियों का जो झुंड होता है उसकी मुखिया सबसे बूढ़ी हाथी होती है। ठीक है, तो बूढ़ी हाथी या हथनी आप कह सकते हैं। तो सबसे जो बूढ़ी हाथी होती है, सबसे जो उम्र दराज होती है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जो होती है, वही उस झुंड की मुखिया होती है। कोई नर हाथी झुंड में नहीं होता। 14-15 साल का नर झुंड से चला जाता है। तो नर हाथी जो नर वयस्क हाथी जो होता है वो कभी झुंड में रहता नहीं है। वो जब 14-15 साल का कोई नर हाथी है, वो 14-15 साल का होते ही अपने झुंड को छोड़ देता है। ठीक है, झुंड से अलग हो जाता है, अपना अलग वो घूमता फिरता है। तो झुंड में सिर्फ मादा हाथी होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है कि 14-15 साल के जो बच्चे हो जाते हैं वो झुंड से चले जाते हैं और उससे छोटे जो बच्चे होते हैं वही झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट है हाथी 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो हाथी की ये क्वालिटी होती है कि वो 24 घंटे में से सिर्फ 2 से 4 घंटे ही नींद लेते हैं, बाकी वो कुछ भी अपने क्रियाकलाप में अपना समय जो है व्यतीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वयस्क हाथी एक दिन में 100 kg पत्ते और टहनियाँ खा जाता है। तो एक जो वयस्क हाथी होता है, जो वयस्क हो जाता है, जो एक बड़ा हाथी होता है, वो एक दिन में 100 किलो पत्ते और टहनियाँ खा जाता है। ठीक है, ये भारी क्वांटिटी है उनके लिए। तो 100 kg पत्ते और टहनियाँ वो खा जाता है। हाथी अपनी स्किन को कोमल रखने के लिए कीचड़ का प्रयोग करते हैं। यानी हाथियों की चमड़ी काफ़ी सख्त होती है, तो अपनी चमड़ियों को कोमल करने के लिए वो क्या करते हैं, कीचड़ का प्रयोग करते हैं। जैसे कई जानवरों को आप लोग कीचड़ में नहाते हुए देखे होंगे, तो वैसे ही हाथी करते हैं, कीचड़ का प्रयोग करते हैं। अपने पूरे शरीर को कीचड़ से लेप लगा लेते हैं ताकि उनकी स्किन जो है कोमल रहे, स्किन उनकी अच्छी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है कि हाथी अपने बड़े कान को पंखे की तरह प्रयोग कर शरीर को ठंडा करते हैं। तो हाथियों को जो है गर्मी बहुत लगती है और गर्मी के दिनों में तो उनके जो बड़े कान जो होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं। अपने कानों को हिला करके वो पंखे की तरह उसका प्रयोग करते हैं और अपने शरीर को ठंडा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है कि हाथी के एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और छोटे बच्चे होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई नर हाथी है वो 14-15 साल का होता है तो वो झुंड को छोड़ देता है। जैसे ही वो बड़ा होने लगता है अपना अलग विचरण करने चला जाता है। तो एक झुंड हाथी का जो एक झुंड होता है उसमें सिर्फ मादा हाथी होते हैं 10-12 और कुछ छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, मतलब कि अगर वो नर हाथी है, अगर वो बड़ा हो जाता है तो झुंड से चला जाता है। तो 10-12 हाथियों के झुंड में मादा होती हैं और छोटे बच्चे होते हैं। तो आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जिसमें से कई क्वेश्चन जो है पहले के सीटेट में पूछा भी जा चुका है और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे सेशन रहेंगे ईवीएस के, क्योंकि पढ़ने में आपको बोर भी ना लगे और बहुत छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर पढ़ने में अच्छे भी लगेंगे और उसके अलावा छोटी छोटी क्लास होने की वजह से आपको शानदार भी लगेंगे। तो क्लास में जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर एक छोटा छोटा क्लास हर दिन का देख करके आप लोग पूरा ईवीएस कवर कर सकते हैं। मैं पूरा ईवीएस का हर एक चैप्टर आपको बता दूंगा जिससे कि आप 30 में से पूरे 30 नंबर ले आ सकते हैं। तो बने रहिएगा चैनल पर। इस वीडियो में इतना ही था, लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।